नहीं सुनना ध्यान सबसे पहले तो ये फार्मूला कर लेना, ठीक है। अगर ये फार्मूला याद है तब ये क्वेश्चन हिलेगा, नहीं याद है तो देख के छोड़ देगा, ठीक है। बनवे नहीं करेगा बिना फार्मूला क्वेश्चन बनाया कहीं। देखो बारंबारता को सबसे पहले जान लो, एक बोलते हैं बारंबारता को। आप जब क्वेश्चन में आइएगा तो यहाँ पे एक चीज देखो, एक तो पता है आपको, एक चीज निकालना है CF। CF का मतलब होता है संचय बारंबारता। CF मतलब संचय बारंबारता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? CF, ठीक है। देखो इसको निकालते कैसे है, जो पहले रहेगा ना उसको लिख देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो यहाँ भी आप क्या करो 2 लिख दो, हो गया। अब ऐसे जोड़ना, 4 और 2 हो गया। अब 6 और 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 और 8 क्या हो गया 22। क्लियर है, समझ आया इतना? पहले क्या करना है, जो पहले है वही लिख देना, उसके बाद ऐसे जोड़ना 4 2 6 और 5 6 का तिरछा जोड़ना है, ठीक है। हाँ 4 2 6 6 5 11 11 3 14 22। क्लियर हो गया। अब देखो इतना ही आपको काम करना है, ये हम समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। अब आगे देख लो, अब मेन बात आपका देखो सब में क्या रहा है, माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग। आप एक चीज देख लो, n जो लिखे हैं क्या लिखते हैं, बारंबारता का योग। आपका बारंबारता कौन है, यही ना, तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। इसमें जोड़ने पर देखना एगो खासियत रहेगा कि जितना जोड़ के आएंगे ना, यहाँ पे जो लास्ट है वही हो, मतलब 22 है तो यहाँ भी कितना आएगा 22 ही आएगा। अगर सही है तो आगे बढ़ना ना, तो यहीं पे चेक कर लेना जोड़ के। 4 2 6 6 5 11 11 3 14 14, मतलब जो इसका लास्ट आएगा उसका लास्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको जोड़ने पर इसका लास्ट बार नहीं आएगा तो आप जोड़ एक बार चेक कर लेना, ये हो गया। अब आगे देखो माध्यक वर्ग में निकालना है, तो यहाँ पे देखो चूंकि n/2, n क्या बोले हैं माध्यक वर्ग, ये बारंबारता का वर्ग, बारंबारता का योग कितना हो जाएगा, बारंबारता का योग कितना हो गया, मतलब n देख लो, n क्या लिखे यही ना बारंबारता का योग, और बारंबारता का योग यही है ना 22, तो 22 और नीचे क्या लगा हुआ है, कितना मतलब करना है 11। अब यहाँ पे लिखो, इसलिए n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, बड़ी संचय बारंबारता। n/2 कितना है 11। अब 11 से ठीक बड़ा होना चाहिए संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कौन है, ये यही है ना। अब क्या बोल रहा है 11 से ठीक बड़ा, तो 11 से ठीक बड़ा कौन होगा, इसमें ना देखो, ये देखो 2 तो 11 से छोटा है, 6 11 से छोटा है, 11 बराबर है। हम क्या बोल रहे हैं 11 से बड़ा, तो 11 से बड़ा 14 भी है और 22 भी है। और ठीक बड़ा का मतलब क्या, उसके जस्ट वाला, जैसे 14 से बड़ा 15 16 सब है, लेकिन ठीक बड़ा बोलेगा तो 14 के बाद क्या होता है 15 15 पकड़ेंगे ना। तो इसके बाद जो इसमें दिया हुआ है, इसमें तो बड़ा क्या है 14 भी है और 22 भी है, लेकिन ठीक बड़ा में कौन आ जाएगा 14, क्योंकि 22 तो बहुत आगे चला गया, ध्यान समझना। इसके अनुसार ऐसे तो 11 से ठीक बड़ा क्या है 12, लेकिन इसमें आपको 12 नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या होना चाहिए 13, 13 नजर नहीं आ रहा है, क्या नजर आ रहा है 14। बात समझ में आया। अब 11 नहीं लिखना, क्योंकि बराबर नहीं बोले हैं, हम क्या बोले हैं बड़ा लिखना है, तो कितना हो गया 14 है, ठीक है। अब क्या लिख दो, यहीं से माध्यक वर्ग आपका पकड़ा गया, माध्यक वर्ग। अब आ जाओ 14 के सामने क्या है, माध्यक वर्ग 30 से 40। इतना बात समझ में आया, आ गया ना। n/2 निकाल लेना, n/2 से ठीक बड़ा संचय बारंबारता देख लेना। मान लो सपोज करो यहाँ पे 8 आ जाता, तो 8 से बड़ा कौन होता है 11, 8 से बड़ा कौन हो जाता है 11। तो उसके बाद यहाँ पे माध्यक वर्ग क्या पकड़ लेते 20 से 30, लेकिन हमारा आया कितना था 11, तो 11 से ठीक बड़ा क्या हुआ 14। अब 14 के सामने क्या है 30 से 40। अब ये पकड़ा गया था, आपका सब कुछ पकड़ाएगा, ध्यान समझना।
अब आपका फॉर्मूला में देख लो क्या आना है, एल। आप एल लिखे हैं क्या कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न मतलब क्या होता है, छोटा। निम्न मतलब छोटा। 30 और 40 में छोटा कौन है, 30 और 40 में छोटा 30। उसके बाद देखो फॉर्मूला में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है ना, जनता निकाल दिया, एफ आ रहा है। तो एफ क्या होता है देख लो, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग देखो कितना है, 30 से 40 पकड़ो तो यहाँ पे इसका बारंबारता कितना है, तो एफ कितना हो गया, क्लियर। मेन यही है, इस ये निकल गया तो आपका सब निकलेगा। उसके बाद देखो क्या है, सी एफ। सी एफ पर माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग की ठीक पहले देखो, माध्यक वर्ग क्या है 30 से 40, क्या बोला है, ठीक इससे पहले। तो इससे पहले कौन होगा, यही वाला ना। और इसका संचयी बारंबारता कितना है, ठीक है। बारंबारता नहीं पूछ रहा है, उसमें क्या पूछ रहा है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब एच, अब क्या बच गया, एच देख लो क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब क्या होता है, जो आपका अंतराल आया है ना, उसमें से बड़ा में से छोटा को घटा देना। बड़ा क्या है, छोटा क्या है, घटाएंगे तो कितना आएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करो, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दो। सुनो, फॉर्मूला यही था ना, ये सब तो लिख चुके हैं। अब आ जाओ फॉर्मूला पर डायरेक्ट सेट करते हैं। एल का मान देखो, एल का मान आ गया 30, n/2। n/2 का मान देखो कितना है, 11। 11/2 नहीं भरना, ये n/2 का मान है, ठीक है। n/2 का मान कितना हो गया, 11। सी एफ का मान देखो 11 हो जाएगा। एफ का मान कितना हो गया, एफ का मान हो गया 3 गुने। एच का मान देखो, एच 10, तो यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। अब देखो 30 प्लस 11 में से 11 जाएगा 0/, गुने, ठीक है। यहाँ पे देखो 30, वही संख्या में 0 से गुना करो कितना आएगा, 0 ही आएगा, बटा 3। 30, अच्छा 0 के नीचे कुछ भी लिखा रहेगा कितना होगा, 0 ही होगा। 30 और 0 कितना हो जाएगा, मतलब माध्यक आपका कितना है, समझ आया, पहले नोट करो।